गुड मॉर्निंग किड्स। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ चैप्टर 4 मध्यम पुरुष। जैसा कि हमने चैप्टर 3 में प्रथम पुरुष में सीखा था कि प्रथम पुरुष में रूप कैसे चलते हैं, पठती पठत पठंती, यानी कि प्रथम पुरुष के चिन्ह क्या होते हैं, ती तै अंति। तो इस तरह से आज हम मध्यम पुरुष के चिन्ह सीखेंगे। सबसे पहले हम शब्द रूप रिवाइज करेंगे। यच्छसी तुम देते हो देती हो, वसत तुम सब रहते हो, तिष्ठत तुम दो ठहरते हो, त्यजत तुम सब छोड़ते हो, तर्थ तुम दो तैरते हो, स्थ तुम सब हो। तो आइए अब हम सीखते हैं मध्यम पुरुष के चिन्ह। मध्यम पुरुष के चिन्ह होते हैं सी, थ, थ। मध्यम पुरुष का प्रयोग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के लिए होता है। मध्यम पुरुष के कर्ता के साथ मध्यम पुरुष की ही क्रिया का प्रयोग होता है। जैसे त्वम पठसी, तुम पढ़ते हो, युवाम पठतः, तुम दोनों पढ़ते हो, यूयम पठत, तुम सब पढ़ते हो। मध्यम पुरुष एक वचन। त्वम खादसी, तुम खाते हो, त्वम हससी, तुम हंसते हो। तो बच्चों आपको ये ध्यान रखना है कि त्वम के साथ हमेशा सी का चिन्ह आता है। त्वम पिबसी, तुम पीते हो, त्वम पश्यसी, तुम देखते हो, त्वम समरसी, तुम याद करते हो, त्वम नृत्यसी, तुम नाचते हो, त्वम बालः असि, तुम बालक हो, त्वम क्रीडसी, तुम खेलते हो, त्वम कन्यासी, तुम कन्या हो, त्वम वदसी, तुम बोलते हो। अब युवाम के साथ हमेशा थ का चिन्ह आता है। मध्यम पुरुष द्विवचन में युवाम के साथ हमेशा थ का चिन्ह आता है। युवाम तिष्ठतः, तुम दो बैठते हो, युवाम धावतः, तुम दो दौड़ते हो, युवाम लिखतः, तुम दो लिखते हो, युवाम हस्तः, तुम दो हंसते हो, युवाम बालिकेस्तः, तुम दो बालिकाएं हो, युवाम तर्थः, तुम दो तैरते हो, युवाम गायकोस्तः, तुम दो गायको हो, युवाम गायथः, तुम दो गायक हो। अब मध्यम पुरुष बहुवचन में यूयम के साथ हमेशा थ का चिन्ह आता है। यूयम पठत, तुम सब पढ़ते हो, यूयम आगच्छत, तुम सब आते हो, यूयम चलत, तुम सब चलते हो, यूयम वसत, तुम सब रहते हो, यूयम धावत, तुम सब दौड़ते हो, यूयम त्यजत, तुम सब छोड़ते हो, यूयम सैनिकास्त, तुम सब सैनिक हो, यूयम रक्षत, तुम सब रक्षा करते हो, यूयम नमत, तुम सब नमस्कार करते हो। तो यहाँ हमारा चैप्टर समाप्त होता है। तो बच्चों हमने इस चैप्टर में क्या सीखा? हमने इस चैप्टर में मध्यम पुरुष का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन सीखा। जैसा कि मध्यम पुरुष में एक वचन में कौन सा चिन्ह लगता है? त्वम के साथ सी। मध्यम पुरुष द्विवचन में युवाम के साथ थ, और मध्यम पुरुष बहुवचन में यूयम के साथ थ का चिन्ह लगता है। तो पिछले चैप्टर में हमने प्रथम पुरुष पढ़ा था और आज के चैप्टर में हमने मध्यम पुरुष सीखा। तो आइए इसका अभ्यास कार्य शुरू करते हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित वाक्य शुद्धानि कुरुत। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। उदाहरण दिया हुआ है यूयम समर्थः, यूयम के साथ समर्थ नहीं लगता तो ये हो गया यूयम समरथ। त्वम पठसी, तो ये बिल्कुल ठीक है, त्वम के साथ सी का ही चिन्ह लगता है तो त्वम पठसी ही लिखेंगे हम। युवाम वदत, युवाम के साथ लगता है थ का चिन्ह तो हो गया वदथ। तौ गुरुम नमथः, अब तौ के साथ नमतः लगता है जो कि हमने प्रथम पुरुष में पढ़ा था। तौ के साथ नमतः लगता है, तौ गुरुम नमतः।
त्वम पश्यथः, त्वम के साथ सी लगता है तो यहाँ हो गया पश्यसी। ते पुस्तकम पठसी, अब हमने प्रथम पुरुष में पढ़ा था, ते के साथ पठंती लगता है तो यहाँ पठसी की जगह पठंती आ जाएगा। त्वम क्रीडंती, त्वम के साथ सी लगता है तो यहाँ हो जाएगा क्रीडसी। प्रश्न 2, निर्देशानुसारन वचनानि परिवर्त्यम वाक्यानि लिखत। निर्देशानुसार वचन बदलकर वाक्यों को लिखिए। जैसा कि आपको ब्रैकेट में निर्देश दिए गए हैं उसी प्रकार वाक्यों को वचन में बदलकर वाक्यों को दोबारा लिखिए। जैसा कि उदाहरण दिया गया है सह यच्छति, अब इसको बहुवचन में बदलना है तो सह का बहुवचन होता है ते और यच्छति का बहुवचन होता है यच्छन्ति, तो ये बन गया ते यच्छन्ति। त्वम गच्छसि, इसको बहुवचन में बदलना है। त्वम का बहुवचन होता है यूयम, गच्छसि का बहुवचन होता है गच्छत, तो ये बन गया यूयम गच्छत। ते धावन्ति, इसको द्विवचन में बदलना है। ते का द्विवचन होता है तौ, धावन्ति का द्विवचन हो गया धावतः, तो आपका वाक्य बन गया तौ धावतः। युवाम पठतः, इसको एक वचन में बदलना है। युवाम का एक वचन हो गया त्वम, पठतः का एक वचन हो गया पठसी, आपका वाक्य बन गया त्वम पठसी। तौ क्रीडतः, इसको बहुवचन में बदलना है। तौ का बहुवचन होता है ते, क्रीडता का होता है क्रीडंती, तो आपका वाक्य बन गया ते क्रीडंती। अब बढ़ते हैं भाषा अवबोधनम की तरफ। प्रश्न 1, रिक्त स्थानानि उचित धातु रूप पूरे, उचित धातु रूप से रिक्त स्थान भरिए। त्वम, अब त्वम के साथ पठ में कौन सा चिन्ह लगेगा? सी, तो ये बन जाएगा पठ सी। त्वम, लिख के साथ सी का चिन्ह लगेगा लिख सी। युवाम, चल के साथ युवाम में थ का चिन्ह आता है युवाम के साथ, तो चल का बन गया चल थ। युयम के साथ थ का चिन्ह आता है तो नी का बन गया नयत। युयम के साथ थ का चिन्ह आता है दृश्य का बन गया पश्यत, क्योंकि दृश्य के युग पश्य की तरह चलते हैं। दृश्य जो है वो आपकी परिवर्तनीय धातु है। युवाम, युवाम के साथ थ लगता है तो गम भी आपकी परिवर्तनीय धातु है जिसके रूप गच की तरह चलते हैं, तो वो बन गया गच्छथ। प्रश्न 2, निम्नलिखित रिक्त स्थानेषु मंजूषाया उचित कर्त पदम चित्वा लिखत। निम्नलिखित रिक्त स्थानों में दी गई मंजूषा में से उचित कर्ता पद छांट कर लिखिए। अब आपको मध्यम पुरुष के यहाँ पे 3 शब्द दिए गए हैं, युयम, युवाम, त्वम। अब आपको देखना है कि कौन सी धातु के साथ क्या आएगा। अब समरसी, समरसी सी के साथ क्या लगता है? त्वम, तो हमने यहाँ पे लिख दिया त्वम। यच्छतः, थ के साथ युवाम लगता है तो हमने यहाँ लिख दिया युवाम। कुरुत, थ के साथ युयम लगता है, हमने युयम लगा दिया। वदसी, सी के साथ त्वम लगता है। रक्षत, थ के साथ युयम लगता है। खादथ, थ के साथ युवाम लगता है। प्रश्न 3, उचित मेलनम कुरुत। अब आपको यहाँ पे उचित मिलान करना है। तौ, तौ के साथ क्या आएगा? धावतः, जैसा कि हमने पढ़ा था प्रथम पुरुष तौ में तय का चिन्ह लगता है। त्वम के साथ सी का चिन्ह आता है तो यहाँ हो गया क्रीडसी। स के साथ ती का चिन्ह आता है तो हमने इसको गच्छती के साथ मिलान कर दिया। युयम, युयम के साथ थ का चिन्ह आता है तो ये आपका मिलान हो गया हसत। ते, ते के साथ आपका मिलान हो गया पततः, क्योंकि ये स्त्रीलिंग का ते है, सा ते ता, तो ते स्त्रीलिंग के साथ तह का चिन्ह लगता है तो ये हो गया ते पततः। प्रश्न 4, संस्कृतेन अनुवादम कुरुत। संस्कृत में अनुवाद कीजिए। अब आपको ये हिंदी में वाक्य दिए गए हैं जिसको आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। तो बच्चों अभी तक आपको क्लियर हो गया कि हम मध्यम पुरुष में कौन कौन से चिन्ह लगाते हैं। मध्यम पुरुष में हम त्वम के साथ सी लगाते हैं, युवाम के साथ थ लगाते हैं और युयम के साथ थ लगाते हैं। तो इसी के अनुसार इन्हीं चिन्हों को देखते हुए आपने पूरा अभ्यास कार्य करना है। तो आखिरी प्रश्न है आपका, संस्कृतेन अनुवादम कुरुत, संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तुम खेलते हो, पहले आपको देखना है तुम की संस्कृत क्या होती है? त्वम। अब खेलते हो, हम के साथ आपको पता है सी का चिन्ह लगता है और खेलने की संस्कृत क्या होती है? क्रीड, तो ये बन गया त्वम क्रीडसी। तुम सब घूमते हो, तुम सब की संस्कृत क्या होती है? तुम सब घूमते, संस्कृत क्या हो गई? युयम, तो यहाँ पे आ जाएगा युयम। घूमते हो का हो गया भ्रमंती, तो ये बन गया यूयम भ्रमंती। तुम दोनों पढ़ते हो, तुम दोनों की संस्कृत क्या होती है? युवाम।
पढ़ते हो, युवाम के साथ थ का चिन्ह आता है, पढ़ने की संस्कृत पठ होती है, तो ये बन गया युवाम पठतः। वे दोनों दौड़ते हैं, वे दोनों का मतलब हो गया तऊ। अब तऊ के साथ आपको पता है तय का चिन्ह आता है और दौड़ने की संस्कृत धाव होती है, तो ये बन गया तऊ धावतः। वे सब चित्रकार है, वे सब मतलब ते, चित्रकारः संति, क्योंकि ते के साथ अंति का चिन्ह लगता है। तो यहाँ आपका चैप्टर समाप्त होता है। ठीक है, तो अगले चैप्टर में मैं आपके लिए लेकर आऊंगी प्रश्न पाठ 5। तो अगले चैप्टर में हम पाठ 5 के हिंदी अनुवाद के साथ मिलेंगे। प्लीज चिल्ड्रन, kindly like, share and subscribe my channel, The Education Truth. Thank you.